अपनी तोप को मोर्चे पे लगाया है कपिल पाटिल। खेल की शुरुआत अंपायर परेश का इशारा। कपिल पाटील गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय आणि कपिल पाटीलसाठी नेताजीचे सिनियर बाला यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। बाला सीनियर सुभाष नेताजी की ऑलराउंडर। पहली गेंद कपिल की, ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर चली गई। बैकफुट पे जाके फोर्स करना चाहते थे बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। चांगली सुरुवात आपण पाहतोय कपिल पाटील फ्रंटलाईन गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाची सुरुवात करतोय कपिल पाटिल। फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर घेरे में, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सीधा रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत वॉइस आ रहा है हमें डीजे मोंटी के माध्यम से। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया कवर्स में 1 रन के लिए। हरीश ठाकरे का खाता खुला। अष्टविनायक ठाकुर पारा 1 रन बिना किसी विकेट के। ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले मैच में अष्टविनायक ठाकुर पारा ने एक बहुत ही दिग्गज टीम वडावली बी को शिकस्त दी। दरम्यान वाडेकर येथून शशिकांत पाटील यांच्याकडून राष्ट्रवादी चषकासाठी आणि वाडेकर संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। कपिल पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, सामना करेंगे महेश ठाकरे। महेश ठाकरे पिछले 20 सालों से बहुत ही फोकस पे रहे। स्विंग एंड मिस, व्हाट अ बॉल, बहुत खूबसूरत गेंद। स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, विकेटों के ऊपर से चली गई। बहुत जबरदस्त कपिल पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। अगदी बरोबर, बॉडी लँग्वेजला खरं तर ओळखलं होतं आणि त्याच अनुषंगाने हा चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, बल्ले के अंदर लगी है, कोई खिलाड़ी नहीं है, दूर से खिलाड़ी जपटे हैं डीप स्क्वायर लेग पर। जब तक 2 रन पूरे किए महेश ठाकरे ने, स्कोर 3 पे पहुंचा, 2 से खाता खुला महेश ठाकरे का। सुभाष कपिल से याद आया कि कपिल देव भारत के वो ऑलराउंडर थे जिन्होंने कई मैचेस भारत को जिताए, लेकिन कपिल देव के 434 विकेट में सबसे अच्छी गेंद वो थी जब 1978 में जहीर अब्बास के बल्ले को छूकर गेंद किरमानी के ग्लोव्स में गई थी। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद, लगातार आ रहे बल्ले से खेलने की कोशिश। बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के गेंदबाजी हो रही है। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम कपिल पाटिल। सर, आपण कपिल देवचा उल्लेख केला आणि कपिल देव निखंज यांच्याबद्दल आणखीन एक विक्रम मी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू इच्छितो। 131 कसोटी सामने कपिल देव निखंज यांनी खेळले होते, मात्र एकमेव असा फलंदाज आहे जो कधीही आपल्या संपूर्ण करिअरमध्ये धावबाद चुपाने बाद झालेला नाही। एक उनका रिकॉर्ड इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, बहुत बढ़िया गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, बैंग ऑन टारगेट। इट हैज बीन अवॉइड घोषित किया क्योंकि लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। कपिल देव वो गेंदबाज हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी ओवर स्टेप नहीं किया, नो बॉल। 434 विकेट लिए। उसके बाद इयन बॉथम 387 विकेट, इमरान खान 362 विकेट, डेनिस लिली 355 विकेट और लांस गिब्स 309 विकेट। 5 बॉलर है जिन्होंने ओवर स्टेप नो बॉल नहीं किया। आणि एकमेव स्पिनर गोलंदाज लॉन्स गिब्स जे वेस्ट इंडीजचे होते त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। इस मरतबा अजीब व गरीब शॉट, गेंद बॉलर के पास, बहुत बढ़िया ओवर, और वाकई में इस ओवर की दाद देना होगी। क्या गेंदबाजी की है वाडेगर एक्सप्रेस कपिल पाटिल ने। 1 ओवर 4 रन और कोई विकेट नहीं। क्या कहेंगे सुभाष? कम खर्चीला और फुल चर्चीला। क्या बात है। लेकिन राष्ट्रवादी कप फुल चर्चा और फुल खर्चा। देखिए, जब खर्चा होगा तो चर्चा भी होगी। पहली मर्तबा हमने देखा कि मैंने गवली सर को याद दिया कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर का मेयर कप 2006, जब भारत की आवाज़ सुशील दोषी हमारे साथ कमेंट्री कर रहे थे, हरीश पंड्या भी थे, उस वक्त हम पहली मर्तबा ऐसी कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री की थी। महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा अर्धपुतळा आपण पाहू शकता। मराठी मनाचा मानबिंदू अतुल भुईर को मोर्चे पे लगाया गया है। हे आपण पाहू शकता। त्यानंतर गणपती बाप्पा अतुल भुईर को
क्या लगता है सुभाष आला के अष्टविनायक ठाकुर पारा बल्लेबाजी के लिए जानी गई टीम है, लेकिन शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं। गौली सर अक्सर कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अतुल वेड पहली गेंद विद द टाइट स्विंग कर दिया ऑन साइड में 6 रन और कह दिया कि सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। सुमित शेठ रणधीर शेठ मार्गदर्शन भारी, योगेश शेठ सुधीर शेठ यांची साथण्यारी और गेंद भी कहां जाके लगी है। ही श्रीगणेशाची मूर्ती आपण बघतोय आणि षटकाराचा श्रीगणेशा कुलमॅन हरीश ठाकरे याने केलेला आहे। गेंद भी कहां जा के लगी थी। जो बैनर राष्ट्रवादी के बेबाक मंत्री अवार्ड साहब के बैनर से टकराई थी। हरेश को धीमी गेंद हुक कर दिया, गेंद को डीप स्क्वायर लेग पे मस्तक पे दस्तक 6 रन। डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आयोजन किती सुंदर, फोर व्हीलर ते बाईक इस तरह से गति परिवर्तन था, इंतजार किया, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ हुक शॉट 6 रन। और सुभाष ठाकरे, मैं तो अक्सर कहता हूं ये टीम में 10 ठाकरे नहीं बल्कि ठोकरे हैं, इनका तो काम है बस ठोकना। आणि हे बऱ्याच वेळेला त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे। येणाऱ्या फलंदाजामध्ये तालुका क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार ठोकणारा षटकारांचा बादशाह बुम बुम सुभाष ठाकरे मौजूद आहे। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और हरीश ठाकरे आउट। सुमित शेठ रणधीर शेठ मार्गदर्शन भारी, योगेश शेठ सुधीर शेठ यांची साथण्यारी What a telecast! What a telecast from tennis cricket. Miss time stroke, balloon in the air, well judging, and finally Harish Thakre set back to the pavilion. अगदी बरोबर 2 षटकार हरीश ठाकरेच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं होतं आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता। हरीश ठाकरे यांनी आपली विकेट गमावलेली आहे। तर पहिल्या विकेटचं प्रदान पहिला हादरा बसतोय अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाला हरीश ठाकरेच्या रूपाने। नवीन फलंदाज मागील सामन्यामधील हीरो यतीश ठाकरे आता मात्र खेळपट्टीवर जातोय। देखिए जेडपी कप 2013 में सुभाष ठाकरे के नाम रिकॉर्ड है, 13 सिक्सर एक इनिंग में। लेकिन सुभाष अगर BC4 सिटी क्रिकेट की हम बात करें तो बिलाल शेख के नाम रिकॉर्ड है। लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 में 14 सिक्सर रमनी कोहली के सामने लगाए थे। लेकिन सुभाष ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या कुछ हुआ है। भावे सर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार करायचा झाला तर आज 2000 मध्ये वेस्ट इंडिजचा तेज तर्रार गोलंदाज कर्टिने एम्ब्रोज आपला शेवटचा सामना पाकिस्तान विरुद्ध खेळला होता आणि एकमेव असा गोलंदाज ज्यांनी प्रतिस्पर्धी संघाच्या कोणत्याही फलंदाजाला आपल्या संपूर्ण क्रिकेट कॅरियरमध्ये षटकार खेचू दिलेला नाही। एग्जैक्टली देखना है कि अतुल भुईर विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए नए बैट्समैन यतीश ठाकरे को भेजा है। हालांकि यतीश ठाकरे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं। भुईर मुड़ते हुए बढ़िया गेंद, अधूरे मन से खेला था वहां पे, गेंद बल्ले और इरादे दोनों को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास। देखिए थोड़ा फ्रंट फुट को अलग ज्यादा आगे नहीं खींचा था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। और कहते हैं कि आधा अधूरा शॉट, आधा अधूरा प्यार और आधा अधूरा ज्ञान, तीनों नाकामी की निशानी। अगदी बरोबर, पद्धललिताचा वापर फलंदाज करताना दिसला नव्हता, जागून खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। अतुल भैर लोधा एंड से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑन द राइज खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ पे, सजनी चली साजन के घर, कमाल का शॉट। लय भारी, गाव देवी क्रीडा मंडळ अंजुरची तात्यानं हाय न्यारी, खाली पब्लिक सारी पिता क्या कहेंगे सुभाष कुमार। सर, फोर्सिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय। चेंडूवर अक्षरशः जबरदस्ती केली होती आणि चेंडूवर जबरदस्ती करताना हा जबरदस्त फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। स्लॉक करने की कोशिश, ऊपर लगी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ दूसरी कोशिश में कैच को लिया और आउट हो गए वहां पर। हालांकि इस तरह के कैचेस फ्लड लाइट की रोशनी में आसान नहीं रहते हैं, इसका अर्थ था। और आउट होके जा रहे महेश ठाकरे।
ये आप देख सकते हैं सुनील घरत मैन बिहाइंड शो सुंदर टेलीकास्ट tenniscricket.in आप तक ला रही है। और यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पावर प्ले में कुल मिलाकर 22 रन हुए, 2 विकेट गिरे। सुभाष कहाँ देखते आप, जबकि बुम बुम सुभाष ठाकरे बल्लेबाजी को जा रहे। इथे मात्र जबाबदारी पूर्णपणे येऊन ठेवलेली आहे ते सुभाष ठाकरे याच्यावर. हितेश ठाकरे अजून खेळपडणार आहे. महेश ठाकरे, हरेश ठाकरे बाद होऊन फेलमध्ये परतलेले आहेत. इथे चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता असेल त्या दृष्टीने ठाकूरवाडा संघाला एक सन्मानजनक स्कोरपर्यंत जर पोहोचायचे असेल तर. हालांकि कल्याण तालुका में बड़ा नाम गिना जाता है वाडेगर टीम का। KM कुणाल मात्रे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आपका भी स्वागत। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, दैट मार्क्स एंड ऑफ द सेकंड ओवर। 2-2-2-2-2। अगदी बरोबर. 2-2-2 नेल्सन धावसंख्या धावप्रकार पाहायला मिळते. सो देखिए रणनीति साफ है। अपने मेन स्ट्राइकर बॉलर कपिल पाटिल को कंटिन्यू रखा है। वाडेगर ने सामना करेंगे बुम बुम सुभाष ठाकरे। सुभाष ठाकरे के पास भी एक कीर्तिमान है। 11 और 12 की सीजन में 63 मरतबा ऐसा हुआ था सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, ओपन क्रिकेट में उन्होंने सिक्सर से खाता खोला था। सबसे ज़्यादा एक इनिंग में ग्रामीण में सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। इस सीजन में बहुत अच्छे टच में भी चल रहे हैं और सिटी क्रिकेट में 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा के मैच जिताने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। ओ बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल और अतिरिक्त रफ्तार के साथ चली गई विकेट कीपर के पास। चांगली सुरुवात या षटकाची आपल्याला पाहायला मिळते. मागील षटक P1 चाललं होतं त्याही षटकामध्ये निर्धाव चुनूने सुरुवात कपिल पाटील यांनी केली होती आणि या षटकामध्ये निर्धाव चुनूने सुरुवात करतोय कपिल पाटिल। कदमों का इस्तेमाल, एज एंड गॉन। सुमित शेठ, रणधीर शेठ मार्गदर्शन भारी, योगेश शेठ, सुधीर शेठ यांची साथ न्यारी, खाली पब्लिक सारी फिदा टेनिस क्रिकेट This is the quality bowling. This is the quality bowling from Wadigar Express Kapil Patil. You can see there, interesting to see in replay. What a beautiful ball from Kapil Patil, edge and Subhash on his way. खूप मोठा हादरा म्हणता येईल. बिग ब्लो, मोठा मासा घालायला लागतोय. बडी मछली जाल में फसते हुए कारण सुभाष ठाकरे सारखा मोठा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे. प्राइज विकेट म्हणता येईल सिद्दीक बाबे सर. यस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनसीपी ट्रॉफी 2022 में केतन तरे साहब, सुनील गरज जी और गावदेवी अंजूर जिन्हें हार नहीं मंजूर, और वाकई में ऑर्गेनाइजिंग दुनिया में हार तो दूर की बात है, नया कीर्तिमान बना दिया उन्होंने। यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळेल ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई विपक्ष राजवीर 11 नेरे या दोन संघामध्ये. तर दोन्ही संघाच्या संघाने पूर्णपणे सज्ज राहायचं आहे. नए बैट्समैन नीलेश तरे बल्लेबाजी को आए हैं। देखिए नीलेश तरे का एक ज़माना था जब सिटी क्रिकेट में भी वो ओपन किया करते थे। कपिल पल्लू शॉट खेला, स्कूप किया और एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, और कपिल पाटिल अब हैट्रिक पे आ चुके हैं। 3 हैट्रिक अब तक हो चुके हैं। पिछले मैच में भी हैट्रिक कोणी हुआ था। मारिले गगन चुंबी एका पाठोपाठ षटकार। देखिए सुभाष, एक बात पूछूंगा कि आपको लगता नहीं कि 2007 में हूबहू इसी तरह मिसबाउल हक ने शॉट खेला था, श्री संत ने जिस कैच को लिया था? आणि गोलंदाज होता जोगिंदर शर्मा. मेजबाज उलकने तो सामना काढून दिला होता आणि तो सामना पाकिस्तान संघाला पराभूत करून दिला होता. और मिसबाउल हक को भी पता नहीं था कि धोनी जोगिंदर के हाथ में गेंद देंगे। धोनी का काम ही यही था। 2 अप्रैल 2011 को जब वर्ल्ड कप भारत ने जीता तो वहाँ पे रजनीकांत भी थे, आमिर खान भी थे, और किसी ने कह दिया था कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, रजनी, गजनी और धोनी, आणि तो विश्वचषक ही नक्कीच महेंद्र सिंग धोनी संघाच्या टीम इंडियाने जिंकला होता. देखिए नो डाउट एट ऑल, अंजूर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, विश्वास मात्रे एक ऐसा ऑलराउंडर जो
भिवंडी के पूरे क्रिकेट के इतिहास को हम लेते हैं तो टॉप 10 ऑलराउंडर में विश्वास मात्रे का नाम लिया जाएगा। उड़ता हुआ घोड़ा, चैलेंज एक्सप्रेस, अंजूर एक्सप्रेस, बढ़िया गेंद। मेरे ख्याल से चाइना में थी, शुभात देखना चाहेंगे हम। मेरे ख्याल से हाथों के पीछे से गेंद को किया था, चाइना में थी। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे क्या बॉलिंग कर रहे हैं कपिल पाटिल। अगदी बरोबर, बॅकहँड डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. हात तर रोखून हा चेंडू कदाचित हाताळला होता गोलंदाजाने, हे आपण पाहू शकता. येस, इस बार अपील और आउट एलबीडब्ल्यू। केतन तर सुनील भरत यांचं आयोजन लय भारी. गाव देवी क्रीडा मंडळ अंजूरची तात्यानं हाय न्यारी. खाली पब्लिक सारी फिशा टेनिस क्रिकेट. बहुत बढ़िया निर्णय, बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर परेश का। प्लम एलबीडब्ल्यू विकेटों के सामने थे। हैट्रिक तो नहीं हुआ लेकिन विकेट हैट्रिक किया है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं बल्लेबाजों की कमर तोड़ गेंदबाजी। अगदी बरोबर, ओव्हर हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट हॅट्रिक साधू शकला नाही, मात्र ओव्हर हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते, कारण या ओव्हरमध्ये 3 विकेट अटकवलेले आहेत गोलंदाज कपिल पाटिल याने. मरता क्या ना करता, शैलेश ठाकरे को भेजा है पिंच हिटिंग के लिए, लेकिन नाजुक स्थिति इस वक्त अष्टविनायक ठाकुर पारा की है। 22 रन पे उनके 5 विकेट गिरे हैं और अब तक 1.5 ओवर्स में सिर्फ 4 रन देकर 3 विकेटें लिए कपिल पाटिल। वाडेगर एक्सप्रेस बॉलिंग, उनका जो एक्शन है वो भी बहुत खूबसूरत है। गेंद को रिलीज करते हैं, ज़्यादा लंबा रनअप नहीं है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो गेंदबाजी की है वो चैनल में की है। लाइन ऑफ अटैक एक्सलेंट है और गेंदों का जो डायरेक्शन है वो ऑफ स्टंप और उसके करीब है। अगदी बरोबर आहे, चॅनलमध्ये अगदी विकेट टू विकेट गोलंदाजी या 2 षटकामध्ये करताना आपण पाहतोय वाडेकर एक्सप्रेस कपिल पाटिल याला. कपिल पाटिल, ओ फिर से गति परिवर्तन, फिर हाथों के पीछे से किया। इससे बढ़कर बॉलिंग नहीं हो सकती है। 2 ओवर विकेट मेडन रहा ये देखिए चाइनामैन, क्या गेंद की है चाइनामैन। फिर से रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम कपिल पाटिल। वाडेगर एक्सप्रेस 2 ओवर कुल मिलाकर 4 रन और 3 विकेट, और इस तरह की गेंदबाजी की दाद तो देना चाहिए। हे आपण रणधीरजी म्हात्रे साहेबांना पाहू शकता. डैशिंग डायनामिक रणधीर मात्रे जी को दिखाया जा रहा है। आरके बिल्डर और ग्लोबल लॉजिस्टिक के तमाम ये हमारे प्रोप्राइटर्स हैं। और देखिए ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे का जहाँ कहीं भी कुछ भी रहेगा, आरके बिल्डर और ग्लोबल इंडस्ट्रियल है वो वहाँ पे ज़रूर दिखाई देंगे। 22 रन 5 विकेट 3 ओवर, स्थिति नाजुक होती हुई आउट होने वाले बल्लेबाज हैं हरेश ठाकरे 13 रन 2 सिक्सर, महेश ठाकरे 8 रन 1 सिक्सर, सुभाष ठाकरे खाता नहीं खोल पाए, नीलेश तरे 0 पे आउट और सागर ठाकरे भी 0 पे आउट। बहरहाल बचे हुए दौड़ में क्या होता है, आइए सुनते उस आवाज को जो लेट गोपीनाथ मुंडे चषक चैलेंज में हमारे साथ जुड़ चुकी, मेरे और गौली सर के साथ। पलट कर नहीं देखा है, दिमाग में कंप्यूटर फिट है शुभात धुमाल। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर पहिलं विकेट मेडन षटक हे राष्ट्रीय चषकामधील पाहायला मिळते कपिल पाटील याच्या नावे. एक नवीन विक्रम इथं नोंदला जातोय. हे व्यापीठाचं दृश्य आपण पाहू शकता. यावेळी चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स होतोय, निघून जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. खूपच नाजूक स्थिती सध्या आपण पाहतोय अष्टनायक ठाकूरपाडा या संघाची. देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। रिप्ले में देखिए क्या मोमेंटा, टिप्पा खाने के बाद काफी तेज आउट स्विंग हुई थी और गेंद ने काटा बदला था। अगदी बरोबर, चेंडू वळतोय, पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने निघला होता आणि पूर्णपणे आपण पाहतोय गोलंदाजाने अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. नेतृत्वपूर्ण कामगिरी आपण पाहतोय वाडेकर या संघाची. पुन्हा एकदा हे दृश्य आपण पाहू शकता. व्यापीठाचा पावलांचा वापर करून खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळी पुन्हा एकदा बीट होतोय फलंदाज. इसे कहते हैं बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, बल्लेबाज की हलचल को पढ़ना। देखा कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लंबाई को खींच लिया था वहां पे गेंदबाज सर्वेश पाटिल ने। ये हमारे कैमरामैन tenniscricket.in के शाहरुख शेख, क्या बात है। यावेळी बॅटचे
मात्र इस्ट्रिक्शन दूर चेंडू जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. पूर्णपणे संघर्ष करताना भाबे सर आपण बघतो अश्विन ठाकूरपाडा संघाला. देखिए टू बी ऑनेस्ट टेनिस क्रिकेट .in के बारे में शुभा धुमाल एक बात कहना होगी कि संतोष नानेकर ने जब ये सपना देखा था तो कई ने कहा था कि पागलपन है, और आज ये है कि टेनिस क्रिकेट के मैचेस और उनके टेलीकास्ट को देखने में लोग पागल हो रहे हैं. अगदी बरोबर. यावेळी पंचांचं वाढचं शर्त आहे. आव्हान तर धाव वाढच्या रूपाने धावसंख्या सिंगल नेवरते बुडत्याला काडीचा आधार. यस, डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारीचा आधार. धावसंख्या 24. पुन्हा एकदा चेंडू पडल्यानंतर निघून येतोय एस्ट्रेक्सच्या जातामध्ये. राष्ट्रवादी चषकामधील निच्चंक धावसंख्येचा दुर्दैव विक्रमाचा विचार केला तर हा विक्रम आवाज भिनार संघाच्या नावे आहे, जो संघ 28 धावांवर आज गारद झाला होता आणि सध्या 24 धावसंख्येवर अश्विन ठाकूरपाडा संघ खेळतोय. गोलंदाज सर्वेश पाटील पुन्हा एकदा दूरवरच्या डोका करून यायला मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे सीमा पार. स्क्वेअर ऑफ द विकेट षटकार. सुमित शेठ रणधीर शेठ मार्गदर्शन भारी, योगेश शेठ सुधीर शेठ यांची साथ न्यारी. शैलेश पाटिल इसी तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं. फिर आउट स्विंग गेंद थी, बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, फुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल 6 रन. गजब का शॉट. शैलेश ठाकरे ज्याला अश्विन ठाकूरपाडा संघामध्ये पोलार्डच्या नावाने ओळखला जात आहे. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स अल्पेश गायकवाड और शुभा धुमाल. स्पाइडर कैम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सिद्दीक बाबे सरांनी आपण पाहू शकता. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू अतिशय सुरेख कमबॅक वापसी करताना गोलंदाज. 4 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी नाजुक स्थिति है. अष्टविनायक ठाकुरपारा टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है. 30 रन और 5 विकेट. सुभाष, 1 ओवर बचा है कुछ करने के लिए, जबकि अगला मुकाबला भी कांटे की टक्कर रहेंगी. बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, कहीं भी मत जाइएगा. क्रिकेट के रिकॉर्ड ब्रेक शो एनसीपी ट्रॉफी को छोड़ के. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई विपक्ष राजवीर 11 नेरे या दोन संघामध्ये. बाबे सर, आजच्या दिवशी IPL स्पर्धा सध्या सुरू आहे आणि IPL स्पर्धेमधील अनोखा रेकॉर्ड आजच्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळाला होता. कारण आजच्या दिवशी हायेस्ट स्कोर आणि लोएस्ट स्कोर हे दोन्ही रेकॉर्ड्स योगाची गोष्ट म्हणजे RCB संघाच्या नावे नोंदले गेले होते. कारण आजच्या दिवशी 2013 मध्ये RCB संघाने पुणे वॉरियर्सच्या संघाविरुद्ध क्रिस गेलच्या 175 धावांच्या जोरावर तब्बल 263 धावा करून काढल्या होत्या. आणि आजच्या दिवशी 2013 मध्ये योगायोगाची गोष्ट म्हणजे RCBचा संपूर्ण संघ KKR या संघाविरुद्ध अवघ्या 49 धावांवर ऑल आउट झाला होता. म्हणजे 2 रेकॉर्ड आजच्या दिवशी IPL स्पर्धेमध्ये घडले होते, लोएस्ट स्कोर अँड हायेस्ट स्कोर. इसी का नाम क्रिकेट है. ये देखिए हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है और वहाँ पर क्रिकेट इतिहास के सबसे मशहूर ऑलराउंडर विश्वास मात्रे भी नजर आ रहे हैं. देखिए विश्वास मात्रे के तो इतने रिकॉर्ड है जो एक मैच में तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं. देखिए 20 के ऊपर रन चेसिंग सिटी क्रिकेट में पहली मर्तबा किसी ने किए थे तो विश्वास मात्रे ने, वो भी अमर एकता के सामने, और वो भी एकता मिसाइल प्रशांत मात्रे के सामने. आणि आउट ऑफ भिवंडी, जर भिवंडीच्या बाहेरून मॅन ऑफ द सीरीजच्या माध्यमातून जर पहिली 4 व्हीलर्स घेऊन येण्याचा जो कारनामा आहे तो विश्वास मात्रेचे नाव आहे. आसिफ कल्लन को 6 रन नहीं दिए थे 6 गेंदों में. वो कल्लन जो 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारते थे. यावेळी पुलटा चेंडू जोरदार अपील आणि यस फलंदाज बाद पायचीच्या रूपाने. सुप्रीमो चषकामध्ये विश्वास मात्रे यांनी अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता. आणि भिवंडी तालुक्यामध्ये आउट ऑफ भिवंडी अर्थात भिवंडी तालुक्याच्या बाहेरून मॅन ऑफ द सीरीजच्या स्वरूपामध्ये पहिली 4 व्हीलर्स हाणण्याचा जो कारनामा आहे, जिंकण्याचा कारनामा आहे, तो अंजुरचे सुपुत्र विश्वास मात्रे यांच्याच नावे. ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा. यस, इन फ्रंट ऑफ द विकेट. वहां पर अंपायर से क्या चाह रहे थे, जबकि प्लम LBW झुका हुआ पैर था, विकेटों के सामने थे, आउट हो गए बैट्समैन. देखिए रिकार्डो पॉवेल, जिनको मैं कहता हूं सुनील गरज जो फोकसमैन है,
उनकी एक से बढ़कर एक बारियां हैं ग्रामीण क्रिकेट में, लेकिन सिटी क्रिकेट में भी वो खिलाड़ी हैं जो आकर ताबड़तोड़, और कौन भूल सकता है बालाजी कप 2018 को, जिसमें उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। अंजूर की बात निकले तो केएम कुणाल मात्रे, बाली ट्रॉफी 2018 में अर्धशतक पे अर्धशतक जमाने वाले बैट्समैन केएम ही थे। प्रणित पाटील शेवटच्या षटकात आलतोय. यावेळी मात्र सरळ बॅटने चेंडू टोललेला आहे. एक शाखो रिझल्टमध्ये शॉट 100 चेंडू अडवला जातोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव तिथे पूर्ण करतात फलंदाज. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. रोल झालेला आहे आणि तिसरी धाव फलंदाज पूर्ण करतात. चौथी धावेचा प्रयत्न केलेला आहे आणि चौथी धावे पूर्ण. भागमभाग क्रिकेट भाबे सर आपण पाहतोय 5वी धाव फलंदाज पूर्ण करतात. काय म्हणाल या क्रिकेट बद्दल? देखिए बहुत ही नाटकीय क्रिकेट, ड्रामा क्रिकेट चलता हुआ, जहां पे 1 रन था 4 दे डाले, इसे कहते हैं दिवाली समाप्त होने के बाद भी बोनस देना। ये देखिए एंजॉय, यस, हमारा जो प्रवेश दौर है उस पे दिखाया जा रहा है। अंपायर शायद रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली है। जब दूसरा रन लेने जा रहे थे, थ्रो स्टंप से टकराया था, तीसरे अंपायर को कॉल किया वहां पर, क्या दूसरे रन पे बैट्समैन रनआउट था या नहीं। बहरहाल अभी भी स्कोर वो नहीं है जो देखना चाहता अष्टविनायक ठाकूरपारा के कैप्टन ने। सर आपण सुनील घरतचा उल्लेख केला. 2 खेळाडू सध्या इथे उपस्थित आहेत. एक आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये सुनील घरत आणि एक कोलमॅन हरेश ठाकरे. 1 एप्रिल 2017 आमदार चषक या दिवशी सुनील घरत आणि जॉली कामतकर संघाविरुद्ध सलग 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम केला होता. 65 धावा झळकवल्यात आणि त्या हंगामाचा विचार केला तर 36वे अर्धशतक पाहायला मिळालं. आणि 2018 मध्ये 1 एप्रिल या दिवशी कुलमॅन हरेश ठाकरे याने अल्पेते या संघाविरुद्ध जर बघितलं तर एस्टनच्या मागे सर्वाधिक झेल घेण्याचा विक्रम केला होता. 7 कैचेस पकड़े थे हरेश ठाकरे ने विकेटों के पीछे. आणि 2 खेळाडू सध्या आपल्यामध्ये आहेत. एक आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये सुनीलजी घरत आणि त्यानंतर कुलमॅन हरेश ठाकरे अष्टविनायक ठाकूरपारा संघाकडून पाहायला मिळते. यही तो खूबसूरती है। सुभाष धुमाल और डॉक्टर गवली सर जब कमेंट्री में रहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को हम दर्शकों तक से शेयर करते हैं। और ये देखिए किस तरह से पुश किया था, पहला रन लिया, मिसफील्ड हुआ। हालांकि क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। ये देखिए किस तरह से गेंद पे झपटे, छूट गई गेंद, उठाया, थ्रो किया सीधा, और वहां तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। क्या दूसरा रन पूरा हुआ था या नहीं, और देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय। अगर पूरा हुआ है तो 5 रन पूरे हो जाएंगे। नट आउट, इसका मतलब 5 रन मिले हैं तोहफे के। राष्ट्रीय चषकामधील हा दुसरा पंजा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्यांदा अशी घटना घडते की फलंदाजाने 5 धावा पूर्ण केलेल्या धावून आणि धावसंख्या 5 ने वाढून होती. ते धावफलकावर 35 धावा 35. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. प्रणित पाटील शेवटच्या षटकात आलतोय. ये नेक्स्ट मैच के लिए तैयार होती हुई टीम। यस, नवी मुंबई की टीम है। ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्सचा दिवा नवी मुंबई या संघाला दाखवला गेला होता. त्यांच्या विरुद्ध राजवीर 11 नेरे संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. राईट मोर द स्टंप. याला मात्र समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. 1 धाव पूर्ण केली जाते. या स्वतः गोलंदाज चेंडूवर झोपावला होता, मात्र 1 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. सिंगलने धावसंख्या ओढून झालेली ती धावफलकावर 36 धावा. अंजूर की बात निकले तो फिर मनेरा बरदस को भी हम नहीं बोल सकते, जिनकी गेंदें काफी तेज रही थी। बहरहाल यहाँ पर बची हुई गेंदों पर 1 से 2 बड़े शॉट की आवश्यकता है यहाँ पर अष्टविनायक ठाकूरपारा को। अगदी बरोबर, कारण या षटकामध्ये अजूनही शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. याला मात्र करार ऑन ट्रायचा फटका चांगले क्षेत्ररक्षण लॉंगन रिजनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून डीप म्युटन रिजनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तोपर्यंत फक्त 1च धाव, 1 धावेपेक्षा अधिक नाही. Yes, nicely picks on the off volley and firmly driven, but straight to long on and they threw for 1.
धावसंख्या 37-37, लॉस ऑफ 6 विकेट, लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. प्रणय पाटील शेवटच्या षटकात आलतोय. सामनागिरी फलंदाज शैलेश ठाकरे. यावेळी फलटण चेंडू हवा तसा फायदा उचलता आलेला नाही. मिडविकेट रिझनमध्ये चेंडू जोपर्यंत फील करून फेकी केला जातोय तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. धावसंख्या सिंगलने वाढते, 38 वर पोहोचते. शेवटचे षटक आणि शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू. देखिए शुभा धुमाल, अभी भी उतने रन नहीं आए हैं, 38 रन है और 6 विकेटें गिरी. अगदी बरोबर आहे. इनफ टोटल धावपळकर पाहायला मिळत नाही आणि त्याचं कारण अतिशय सुरेख गोलंदाजी. लोअर फुटात चेंडू होता. पुन्हा एकदा संधी होती मोठा फटका खेळण्याची, मात्र यावेळी संधी साधता आलेली नाही. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आणखीन एक फलंदाज धावचित अश्विन ठाकूरपाडा संघाचा. तर अशा प्रकारे निर्धारित 5 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या धावपळकर अश्विन ठाकूरपाडा संघाने धावा झळकल्या. त्या 39 आणि 40 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. ते जय जलेश्वर वाडेकर या संघासमोर. ये देखिए केतन तरे साहब, रणधीर मात्रे, इन सभी को दिखाया जा रहा है. चलते हैं अगले टॉस की तरफ, जहां पर पब्लिक फिगर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर मौजूद है. आपको मैं लिए चलता हूं पवार दीप पावर टॉस बॉक्स में, जहां पर डॉक्टर गवली सर मौजूद है. ये देखिए वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है. टेनिस क्रिकेट हिस्ट्री में पहली मर्तबा आप देख रहे हैं एयर कंडीशन वीआईपी बॉक्स. टेनिस क्रिकेट में 2006 में मैंने और गवली सर ने चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से एसी कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री की है, लेकिन एक नया आविष्कार आप तक लाए हैं. फोकसमैन केतन तरे और सुनील गरत. इज ओवर टू डॉक्टर गवली सर. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे. ज्ञानेश्वर स्पोर्ट दिवा नवी मुंबईचे कॅप्टन माझ्यासोबत जोडले जात आहेत. खूप खूप स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबर दुसरा संघ नेरे, राजवीर स्पोर्ट्स नेरे संघाचे कॅप्टन. खूप चांगला परफॉर्मन्स राहिला होता. आमचे मान्यवर येत आहेत या ठिकाणी सन्माननीय सुधीरजी म्हात्रे साहेब, आर के बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तसेच ग्लोबल लॉजिस्टिक्स यस रणधीर सेठ म्हात्रे साहेब सुद्धा जोडले जात आहेत. आमचे युवा उद्योगपती हेमंतजी म्हात्रे सुद्धा जोडले जात आहेत टॉस बॉक्समध्ये. तसेच आमचे मुख्य आयोजक सुद्धा जोडले जात आहेत, केतनजी तरे, त्याचबरोबर सुनीलजी घरत. सर्वांचं मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आहे टॉस बॉक्समध्ये. कॉईन पुन्हा एकदा आपल्यासमोर दिसेल नक्कीच. राष्ट्रवादी चषक 2022, कारण स्पर्धा जी आहे राष्ट्रवादी चषक 2022, आणि दुसरी बाजू जर आपण म्हटली तर या स्पर्धेचे मुख्य पुरस्कर्ते अर्थातच तुम्हामा सर्वांचे लाडके बाळ्यामामा, ग्रामीण सम्राट, लोकनेते, ठाणे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान सदस्य आमचे सन्माननीय सुधीरजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी. 5 षटकांचा सामना. कॉलिंग त्यांचं म्हणणं राष्ट्रवादी, मात्र नाणेफेक जिंकलेली आहे ती म्हणजे नवी मुंबई संघाचे कॅप्टन. सर्व मान्यवरांचा पुन्हा एकदा खूप खूप आभार. या ठिकाणी टॉस बॉक्समध्ये आलात. पुन्हा एकदा आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. रणजीत खूप खूप आभार. हेमंतजी आपलाही खूप खूप आभार. युवा उद्योगपती पहिल्या सामन्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागला, मग एक रंगत बघायला मिळाली, पण विजय महत्त्वाचा होता. विजय साकार झाला. मनोधैर्य नक्कीच खूप वाढला असेल. नाणेफेक जिंकलेले कसा अनुभव आला पहिल्या सामन्यामध्ये खेळताना? नक्कीच पहिला सामना आमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण होता. त्या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये आमच्यामध्ये चांगलं परफॉर्मन्स करून चांगला विजय संघाला मिळवून दिला, त्याबद्दल आमच्या संघाच्या वतीने सर्वांचा आभार मानतो. मनोधैर्य खूप वाढलेलं असतं. असं जेव्हा विजय मिळतो ना तेव्हा हाय स्कोरिंग सामना जेव्हा चेसिंग केलं जातं, मनोधैर्य वाढलेलं आहे. तर नाणेफेक जिंकलेले काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. यावेळेला काही वेगळी रणनीती असणार आहे काय? यामध्ये काही संघामध्ये बदल केला जाईल की तोच संघ खेळणार आहे? एखादा चेंजेस असेल टीममध्ये. मग यावेळेला मात्र नेरे आणि नवी मुंबईमध्ये एक चांगला बॅट आणि बॉलचा संघर्ष प्रेक्षकांना नक्कीच बघायला मिळेल. हो नक्कीच सर. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी गावठी क्रीडा मंडळ अंजूर यांच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे.
यस राजवीर स्पोर्ट्स नेरे संघाचे कॅप्टन माझ्याशी जोडले जात आहेत. नाणेफेक जर जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही फलंदाजी केली असती. मग तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे नक्कीच. जर मग जर किती मध्ये जाण्याचा प्रयत्न असेल? मागच्या वेळी आम्ही 52 रन डिपेंड केल्या. 60 रनच्या आसपास गेलं तर आम्ही तेवढ्या रन डिपेंड करू शकतो. कुणाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे? आता मागच्या वेळी आदित्य खेळला, सुशांत खेळला, आमच्याकडून कमी मेहनत लागली. यावेळी आम्ही जास्त मेहनत करू. सचिन, मी, रोहन, आदित्य, सुशांत, प्रथमेश जास्त मेहनत करून आम्ही जास्त रन काढण्याचा प्रयत्न करू. ऑल द बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जी मॅच होणार आहे, सामना होणार आहे, त्याची नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकून या ठिकाणी नवी मुंबई संघाचे कॅप्टन निर्णय गेला आहे क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि राजवीर नेरे संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. सामन्याला सुरुवात होणार आहे. मी घेऊन जातो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. या ठिकाणी सज्ज होते माझे दोन्ही दिग्गज समालोचक सुभाष धुमाळ, त्याचबरोबर व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. Thank you, Gowli sir. First ball picks on the off volley and firmly driven straight to mid off, and there will be no runs. 40 is the target in front of Wadigar. Kalpesh Thakre, who claimed the hat trick in previous match, the key bowler, and Ashtaminayak needing some quick wickets. This time swift as ball in awkward style, could be caught. No, it's dropped. I think this is the no ball signal from umpire. Batsman Atul Bhoir played very awkwardly. 3-2 total now, 3 without loss. You are watching record break tournament NCB Trophy 2022 from here goes Kalpesh. This time sweep as ball, and there is a sloppy work from square leg fielder. Ball is racing all the way to the boundary for 4. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आयोजन किती सुंदर. Yes, nicely played, but very bad fielding indeed. Look at that. Sweep as ball, misfield, and ball is racing for 4. स्वीपचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. मात्र सुमार दर्जाचे क्षेत्ररक्षण स्कोर ऑफ द विकेट स्ट्रेलिक मध्ये पाहायला मिळाला होता आणि चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 7 without loss. Wadigar chasing a target of only 40 runs, and Kalpesh very expensive so far. Here goes Kalpesh, but this time a lovely looking drive through the covers, out of the park, 4 runs. Great shot indeed. What a great stroke indeed. Picks on the off volley and firmly driven all on the ground in the gap. This is a delightful stroke played. Max Ruman played beautifully in the gap for 4. So very positive looking Atul Bhoir, and his score bouncing to 11 without loss. Kalpesh Thakre. Burst to Atul, this time not a very good stroke. Straight to long on, but enough time batsman cross for a easy single. 1-2 total now. Score moves up to 12 without loss. This is the positive reply from Wadigar team. अगदी बरोबर पॉझिटिव्ह रिप्लाय इथे पाहायला मिळते. जय जलेश्वर वाडेकर संघाकडून पहिले षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्येने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे. एक मापक लक्ष आहे 40 धावांचं. Kalpesh Thakre. This time uses straight. What a shot! Magnificent hit out of the ground. High and some 6 runs. चषक काय एक नंबर चर्चा गाजते जिल्हाभर. पाल्या मामाचं काम काय लय दमदार. Oh my God, what a shot! जिल्हाभर. अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळते. सिद्दीक बाबे सर पायांचा ताकदीचा पूर्णपणे वापर आणि चेंडूने केली होती हवाई सफर. This is the great stroke indeed. Picks on the off volley and lobbed as ball over long on. Tremendous power. Fantastic timing. Ball is going out of park for a glorious 6. Now counter attack begin now, and I think Ashtaminayak Thakurpara in deep trouble now. 18 on the board. Kalpesh Thakre.
But this time goes his back foot and cuts the ball straight to Gali. But with the stroke they threw for a one, and that marks an expensive overturn from Kalpesh Thakre, consider 19 runs. एक ओवर की समाप्ति 19 रन. शुभा धुमाल बचाने के लिए तो कुछ नहीं रह गया है अष्टविनायक ठाकुर पारा के पास. अगदी बरोबर आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो या 19 धावफलक पाहायला मिळत आहेत आणि मापक लक्ष्य आहे 40 धावांचा. त्या लक्ष्याचा चांगला पाठलाग अगदी पहिल्या षटकामध्ये इरादे स्पष्ट केलेले आहेत वाडेकर या संघाने. वाडेकर का वाकई में ऐसा खेल जो हर घर में ऐसे और जाएगा. भी वीडियोस के लिए चैनल को इसके बाद एक सब्सक्राइब और करो बड़ा मुकाबला और बेल आइकन उसके को बाद दबाना बिल्कुल मत भूलो। आखिर में इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम का ऐसे ही और भी वीडियोस मैच के लिए रहेगा. चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल शुभा आइकन को धुमाल के दबाना पास बिल्कुल सारा मत लेखा जोखा इस एनसीबी ट्रॉफी का है. देखिए एक जमाना था शुभा धुमाल के लोग कहते थे कि घड़ी एक के पास रहती थी, समय सबके पास रहता था. आज घड़ी सबके पास है, समय सबके पास नहीं, लेकिन समय है तो फिर राष्ट्रवादी की इस घड़ी के लिए. और शुभा धुमाल हम थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि एक तरफा जब मैच रहता है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक तरफा हार भी नहीं चाहता, एक तरफा प्यार भी नहीं चाहता. बैकफुट पे गए, कट किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है बैकआउट पॉइंट पे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. कोणी मारिले गगन चुंबी एका पाठोपाठ षटकार. रूम दिया था अपने आप को और कट किया था. शुभा धुमाल अक्सर हम कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा कि काफी कहावतें हैं. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन बना. देखिए बचपन में कहा जाता था या अभी भी कहा जाता है, टीवी बिगड़ गया तो बोलते बच्चों ने बिगाड़ा, और बच्चे बिगड़ गए तो बोलते टीवी ने बिगाड़ा. ये पब्लिक है, कुछ भी कह सकते हैं. 1 रन से स्कोर 24 पे कहीं भी लग नहीं रहा है. ये स्टम्प विजन से दिखाया जा रहा है. इंप्रोवाइज स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. केतन तर सुनील भरत यांचं आयोजन लय भारी. गाव देवी क्रीडा मंडल अंजुरची तात्यानं इस सीजन में न्यारी. अष्टविनायक ठाकुर पारा का ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है. अब तक ये टीम बहुत अच्छा खेली है, लेकिन बिल्कुल एक तरफा मैच हो रहा है. अगदी बरोबर. एकतर्फी प्रेम आणि एकतर्फी गेम कोणालाही आवडत नाहीत आणि सध्या एकतर्फी सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. महेश ठाकरे फिर से इम्प्रोवाइज तरीके से फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. खाली पब्लिक सारी फिदा टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये. खाली पब्लिक सारी फिदा टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये. राष्ट्रवादी चषक काय 1 नंबर. बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, पैडल स्वीप के अंदाज में, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. अतिशय सुरेख फटकेबाजी आपण पाहतोय. इम्प्रोवाइज फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन. और लगभग अब धीरे धीरे जीत के सुगंध को वाडेकर टीम महसूस करती हुई. अगदी बरोबर, कारण धावसंख्या झालेली आहे ती धावपलकडे 33 आणि इथून फक्त आणि फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे वाडेकर संघाला पुढील फेरीमध्ये घर करण्यासाठी. गति परिवर्तन, फिर स्वीप किया है, फिर गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. जिल्हा भर पाल्या ममत काम काय लय दमदार. त्यांच्या गाजते जिल्हा भर. चौकार आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये पूर्णपणे ऑप्शनच्या बाहेर येऊन फटका केला होता. गुडघ्यावर बसून पुन्हा एकदा इम्प्रोवाइज फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुभाष इस शॉट को देखकर आपको अरविंद डी सलवा की याद आई होंगी, जिस तरह से उस शॉट को खेला था. अगदी बरोबर. मधल्या फलंदाजीमध्ये श्रीलंकाचा एक अतिशय उत्कृष्ट फलंदाज अरविंद डिशोलाला नेहमीच हा फटका खेळताना आपण पाहिलेला आहे. चारों शाने चित कर दिया यहाँ पर अष्टविनायक ठाकुर पारा को. 18 गेंदों में 3 रन बचाना मानो जुए शेर लाने के बराबर है. अगदी बरोबर. आणि फक्त इनमेन 3 धावांची आवश्यकता आहे. जे
जलेश्वर वाडेकर संघाला सामना जिंकण्यासाठी. यहाँ वाडेकर टीम मैच हार सकती है खुद चाहे तो, वरना उनके खिलाड़ी सिर्फ खड़े रहेंगे तो बाकी का काम गेंदबाज भी कर सकते हैं. सुभाष ठाकरे आए हैं ये सोचते हुए कि एक आध विकेट लेकर थोड़ा सा 9 विकेटों से मैच हारा जाए. बल्लेबाजी भी बहुत लाजवाब रही, लेकिन गेंदबाजी जो की खासतौर से कपिल पाटिल जो कि वाडेकर एक्सप्रेस हैं, उनकी गेंदबाजी बहुत लाजवाब रही थी. सुभाष ठाकरे बुम बुम के सामने देखना है कि बल्लेबाज धूम मचाते हैं क्या. पहली गेंद इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद, विकेटों के ऊपर से कोई रन नहीं. आज वाडेकर एक्सप्रेस पूर्णपणे पट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. गजब की गेंदबाजी की, गजब की गेंदबाजी. जो दबाव उन्होंने डाल दिया पहले ओवर में, उससे निकल ही नहीं पाई अष्टविनायक ठाकुर पारा. सुभाष ठाकरे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, छोटी गेंद, पुल पावरफुल, वंडरफुल, और गेंद 6 रनों के लिए, और इस मैच को जीत लिया वाडेकर टीम ने. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. 8 लाख अष्टविनायक ठाकुर पारा, क्या शॉट खेला है, फिनिशिंग. आइए देखते हैं. अपने आप को रूम दिया, घुटना टेक और सिक्सर देख. Yes. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आयोजन किती सुंदर. तर वळूया आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे. वाडेकर एक्सप्रेस पूर्णपणे पटरीवर एक्सप्रेस धावताना दिसली होती. कपिल पाटील ज्याने 2 षटके हाताळले होते, 3 विकेट चटकावले होते, अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी, आणि फक्त 4 धावा खर्च केले. त्या चांगली गोलंदाजी, बेस्ट बॉलिंग फिगरही आपल्याला पाहायला मिळते. तर कपिल पाटील ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर. देखिए दोनों टीमें हाथ मिला रही, जबकि स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा था. एक तरफा मुकाबला रहा. अष्टविनायक ठाकुर पारा ने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा निराश किया. चलते हैं मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच है वाडेकर एक्सप्रेस कपिल पाटिल. ये स्टम्प विजन से दिखाया जा रहा है. ये अष्टविनायक ठाकुर पारा का स्कोर कार्ड. हरीश